अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद के जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मंजूरा करारदाद। महाराष्ट्र में 10वीं के इम्तिहान में 22 हुफ़्फ़ाज़ की शानदार कामयाबी। बाप बेटे ने एक साथ तहरीर किया 10वीं का इम्तिहान, बाप पास और बेटा फेल। और शहादत पर मिलेंगे 1 करोड़ रुपये, नेवी में होगी ख़वातीन की एंट्री। और अब खबरों की तफसील। मुश्तरका मजलिस अमल के ज़ेर एहतमाम दारुस्सलाम में अज़ीम शान जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और नारे रिसालत या रसूल अल्लाह की सदाओं में हस्ब ज़ैल क़रारदाद नारों के दरमियान मंजूरी दी गई। सैयद अहमद पाशा क़ादरी मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली याक़ूतपुरा ने क़रारदाद पेश की। ये अजीम इज्तिमा इस बात को तस्लीम करता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत में सबसे बेहतरीन, बुलंद बाला और अजीम शख्सियत हैं। हम अपने हर कौल अमल के ज़रिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस को बरकरार रखने का अज़्म रखते हैं और दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि इस अज़्म का इजहार करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ार को क़ानूनी तौर पर दिफा करेंगे। हम उनकी तालीमात और सीरत को उन लोगों तक पहुँचाने का अज़्म रखते हैं जो उससे नावाकिफ़ हैं और इस मौके पर वाज़े करते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं हम उसका भी मुकाबला करेंगे। स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 82 असिस्टेंट इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल की जायदादों के लिए एलामा जारी किया गया है। एलामिया के मुताबिक 27 जून से असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए दरखास्तें कबूल की जाएंगी। 11 जुलाई तक दरखास्तों को कबूल किया जाएगा और 14 अगस्त को असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद होगा। रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए सड़क हादसे में ज़ख्मी अफराद को कार से देखकर कार से उतर गए और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक विजयनगरम ज़िले में चुकुरुलपल्ली के पास पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। उसी दौरान अपना रोड शो ख़त्म करने के बाद विशाखापट्टनम जाते हुए नारा चंद्रबाबू नायडू ने सड़क पर हादसे का शिकार ज़ख्मियों को देखकर अपनी गाड़ियों का काफिला रुकवाया। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों के काफिले में मौजूद एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। साथ ही उन्होंने मुकामी तेलुगु देशम के लीडरों से बातचीत करते हुए जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस फायरिंग में जाँ बहक लड़कों के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि हाल ही में झारखंड के 16 साला मुदस्सिर और 22 साला साहिल को रांची पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। सदर मजलिस ने मरहूमीन के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। सदर मजलिस ने उनसे वाक़े की तफसीलात हासिल की। पुलिस ने उन दोनों के कत्ल के हवाले से ना तो एफआईआर दर्ज की है और ना ही कोई कार्रवाई की है। महाराष्ट्र में एसएससी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 96.94% तलबा ने कामयाबी हासिल की। इम्तिहान में एक मदरसे के 22 हाफिज़ कुरान ने भी कामयाबी हासिल की है। मालवानी मराह में वाक़ जामा तजवीदुल कुरान मदरसा और नूर महर मकतब उर्दू हाई स्कूल के 22 तलबा ने एसएससी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है और ये 22 तलबा हाफिज़ कुरान भी हैं। इस साल एसएससी का इम्तिहान देने वाले 22 हाफिज़ों में से 14 ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है, जबकि 8 ने 60% से ज़्यादा निशानात हासिल किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो राजधानी के प्रगति मैदान इलाके में नौ तामीर शुदा इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड रोड के दोनों अतराफ की दीवारों पर पेंटिंग्स देखकर बहुत खुश हुए। उसे मुमकिना तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी करार देते हुए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि उसे इतवार को सिर्फ 4 से 6 घंटे देखने वालों के लिए खुला रखने के बारे में सोचा जाना चाहिए, ताकि लोग हिंदुस्तान की तनों की खूबसूरती झांकी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। रियासत महाराष्ट्र के पुणे से ताल्लुक़ रखने वाले एक खानगी मुलाजिम ने अपने बेटे के साथ 10वीं जमात का इम्तिहान तहरीर किया, लेकिन नतीजा देखकर घर वाले अजीब व गरीब कश्मकश में पड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मौका खुशी का है या गम का, क्योंकि इम्तिहान में बाप पास हो गया और बेटा फेल हो गया। 43 साला भास्कर व कुमार को हुसूल तालीम की ख्वाहिश है, ताहम जिम्मेदारियों की वजह से वो अपनी तालीम जारी नहीं रख सके थे। उस वक्त उनका बेटा 10वीं जमात में ज़ेर तालीम था। उन्होंने अपने
बेटे के साथ इम्तिहान लिखने का फैसला किया और उसके लिए तैयारी की। जारिया साल उन दोनों ने इम्तिहान लिखा। जुमा को नताइज जारी किए गए जिसमें बेटा नाकाम हो गया जबकि बाप पास हो गया। वह कुमारे का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वो पास हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी गम है कि उनका बेटा फेल हो गया। मुल्क की तीनों अफवाज में भर्ती को लेकर मरकजी सरकार की नई स्कीम अग्निपथ के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अफसरान ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील से जानकारी दी। फौजी अफसरान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के उम्र से मुताल्लिक़ प्रोफाइल को कम करने के लिए ये इस्लाहात लाई जा रही हैं। फौजी मामलात के महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हर साल तकरीबन 17,600 अहलकार वक्त से पहले रिटायरमेंट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अग्निपथ स्कीम के तहत ही लोग बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज की बढ़ती उम्र की वजह तशवीशनाक है। यहाँ तक कि कारगिल तज्जिया कमेटी ने भी इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की सर्विस शराइत रेगुलर फौजियों की जैसी ही होंगी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 12,899 नए केसेस सामने आए हैं और उसके साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद 4,32,96,692 तक पहुंच गई है। ताहम राहत की बात यह है कि इस दौरान सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। एक किसान ने बैंक में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा कि उसे 6.6 करोड़ का कर्ज दिया जाए ताकि वो इस रकम से एक हेलीकॉप्टर खरीद कर किराए पर चला सके। ये अजीबोगरीब वाक़या रियासत महाराष्ट्र के गोरेगांव में पेश आया। हिंगोली ज़िले के तकटोटा से ताल्लुक़ रखने वाले किसान कैलाश पतंगे ने बैंक में दरख्वास्त दाखिल की। उसका कहना है कि मुनासिब मौसम न होने की वजह से वो काश्त नहीं कर पा रहा है। अगर हेलीकॉप्टर के लिए कर्ज मंजूर किया जाता है तो वो हेलीकॉप्टर खरीद कर उसे किराए पर चलाएगा। उसका कहना है कि किसी ने कहा कि सिर्फ अमीरों को ही बड़े ख्वाब देखने चाहिए, किसानों को भी बड़े ख्वाब देखने चाहिए। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद के जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मंजूरा करारदाद। महाराष्ट्र में 10वीं के इम्तिहान में 22 हुफ़्फ़ाज़ की शानदार कामयाबी। बाप बेटे ने एक साथ तहरीर किया 10वीं का इम्तिहान, बाप पास और बेटा फेल। और शहादत पर मिलेंगे 1 करोड़ रुपये, नेवी में होगी ख़वातीन की एंट्री। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।